जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को कहां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष ऑन 3 अगस्त 2023। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। यह आयोजन 3 से 5 अगस्त तक संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उन्मेष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, भोपाल की बात हमने की है तो भोपाल स्पेशल में भोपाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में यह भारत के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भोपाल भारत की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी वाली नगर निगम भी है। भोपाल गो संगीत के प्रसिद्ध संग्रहालय के लिए जाना जाता है। गैस त्रास्त घटना जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी, गैस त्रास्त की नगरी के रूप में जाना जाता है। गैस त्रास्त की घटना के बाद, गैस त्रास्त जो घटना थी वो भोपाल में हुई थी, तो उसके बाद इसे गैस त्रास्त की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ताजुल मस्जिद जो है वो भोपाल में स्थित है। भोपाल भारतीय वानिकी बोर्ड के मुख्यालय के रूप में भी महत्वपूर्ण है। शाहजहाँपुर और बरवनी पुराने उपनगर हैं जो भोपाल के पास स्थित हैं। भोपाल का भूखंड मिट्टिलल स्ट्रॉन्ग बीज का है। यह महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी है। तो भोपाल के बारे में इतनी सी बातें आप ध्यान में रखिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है, तो इस पर भी आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में इसको आराम से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2023 तक भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज रिच्ड पीपल एज ऑफ अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 तक भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में लगभग 167 अरबपति हैं जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। इन 167 अरबपतियों में मुकेश अंबानी पिछले 14 सालों से भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उन्हें गौतम अडानी, साइरस पूनावाला और शिव नादार फॉलो करते हैं। अच्छा, मुकेश अंबानी के बारे में देखिए तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंधक निदेशक हैं और चेयरमैन भी हैं, जो कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से भी संलग्न है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो नया सवेरा जो योजना है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि नया सवेरा योजना के तहत
करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए शुरू की गई है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? तो अभी असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की निशानी होगी। इस बड़े पैमाने पर पहल का मुख्य उद्देश्य असम की वनों की सीमा को बढ़ाना है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, असम के बारे में हमने बात की है, तो असम की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में 35 जिले हैं। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। असम की राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो असम के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हु मेड द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश मिसाइल? तो अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश को डीआरडीओ को सौंप दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? ट्राई साइंड एन एग्रीमेंट विद वूम टू एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो ट्राई ने सी डॉट के साथ समझौता किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की मंत्रिपरिषद ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी? तो अभी उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को एक नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में मौजूद नदियों, नहरों, झीलों और सागरों का उपयोग करके पानी पर्यटन सुविधाएं विकसित करना है, क्योंकि यूपी में गंगा, यमुना, सरयू और कई स्वतंत्र झीलों और सागरों जैसी कई प्रमुख जल निकायों में समृद्ध है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आदि पेरिक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट हैज आदि पेरिक्कू फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आदि पेरिक्कू जो उत्सव है वो तमिलनाडु राज्य ने मनाया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस उत्सव के बारे में और जान लेते हैं। आदि पेरिक्कू तमिल समुदाय के लिए एक शुभ त्योहार है। यह त्योहार आदि माह के 18वें दिन मनाया जाता है। आदि पेरिक्कू को
पेथिनेट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसून के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अम्मान देवताओं के रूप में प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। आदि का महीना तमिलनाडु में मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये त्यौहार, ये उत्सव तमिलनाडु ने मनाया है, तो तमिलनाडु के बारे में देखिए। तमिलनाडु की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर दक्षिणी छोर में देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा नगर चेन्नई है, जिले 38 हैं। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। विधानसभा मंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 234 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज। तो 7वीं जो हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप है, जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है, उसका जो आयोजन है वो चेन्नई में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है और वहां पर 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हाउ हैज द कैप्टन ऑफ द इंडियन T20 टीम फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड बीन मेड। तो अभी आयरलैंड का जो दौरा है उसके लिए भारतीय T20 टीम का जो कप्तान वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो बच्चों में जो BCG का टीका लगाया जाता है वो TB रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।